सर्दियों के मौसम में बनाया हमने गाजर का यम्मी यम्मी बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो देखिए कितने इजी तरीके से आज मैंने गाजर का हलवा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल डिश है। गाजर का हलवा वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम जिस तरह से बना रहे हैं ना, ये और भी सिंपल लगने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो आप सभी का स्वागत है पूजा की अपनी रसोई में। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ सबसे पहले ले लिए हैं 4 से 5 हमने यहाँ पे गाजर ले लिए हैं। बहुत ही फ्रेश गाजर है, आप फ्रेश गाजर का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर पुराने गाजर है आपके पास उन्हें अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो गाजर जो रहते हैं ना इस तरह से मतलब वो सूख जाते हैं। फ्रिज में रख देने के बाद गाजर जो है ना भले ही फ्रेश रहते हैं पर लेकिन जो है सूख जाते हैं, तो उन्हें इस तरह से छिलका निकालना या फिर उन्हें ग्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा फ्रेश गाजर लेने के लिए। फ्रेश गाजर लेंगे ना तो आपका गाजर का हलवा भी बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो यहाँ देखिए हमने गाजर के सारे छिलके हमने अच्छी तरह से निकाल दिए हैं। इसके आगे और पीछे का हम इन्हें कट कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम चलते हैं इन्हें ग्रेट करने के लिए। मेरे गाजर देखिए मैंने इन्हें छील के धो के यहाँ पे अब हम चलूँगी इसे ग्रेट कर लूँगी। तो ग्रेटर के लिए मैंने यहाँ पे देखिए जो बड़ा हिस्सा रहता है हमारे जो ग्रेट जो भी रहता है हमारे पास, आप उस बड़े हिस्से से ही इन्हें अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा। तो थोड़ा ध्यान से ग्रेट कीजिएगा पर लेकिन बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। अगर आपके पास छोटे छोटे अगर ग्रेटर है तो उससे भी कर लीजिएगा, क्योंकि गाजर का जो है हलवा आप पूरे जितना बारीक उन्हें ग्रेट करेंगे ना उतना ही बढ़िया बनने वाला है। तो यहाँ हमारे गाजर जो है सारे के सारे हमने ग्रेट कर लिए हैं। इसी प्रकार में देखिए किस तरह से हमने ग्रेट कर रखा है। अब हम चलते हैं इन्हें बनाने के लिए। तो बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लूँगी हमारी कढ़ाई। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है। अब हम कढ़ाई को कर लेंगे थोड़ा सा गर्म। उसमें मैं यहाँ पे डाल दूँगी घी। तो यहाँ मैंने शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी डाल दूँगी। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं 1-2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाजर का हलवा जो रहता है ना एक ऐसी चीज़ है तो इसमें जितना घी डालेंगे उतना ही बढ़िया स्वाद आने वाला है। अब यहाँ पे मैंने हमारे सारे जो गाजर है हमने इन्हें डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे गैस को कर लूँगी बहुत ही लो मीडियम फ्लेम में कर लूँगी। अब हमें क्या कर लेना है, इन्हें हमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ देखिए गाजर के हलवे के लिए हम यहाँ पे गाजर को पका लेंगे 15 मिनट्स के लिए। सबसे पहले लो मीडियम फ्लेम में 15 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से इन्हें भून लूँगी। आप इन्हें ध्यान से भूनिएगा, इन्हें अकेला बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। अगर अकेला छोड़ देंगे ना तो क्या है गाजर जो है हमारा जल जाएगा, तो वो इसका कलर जो है टेक्सचर जो है वो बहुत चेंज हो जाएगा, यानी वो काला पड़ जाएगा। तो आपका गाजर का जो हलवा का जो टेक्सचर है या कलर है वो चेंज होने के बाद बिल्कुल भी बढ़िया लगने वाला नहीं, यानी कड़वा लगेगा। तो आप इसी तरह से धीरे धीरे लो मीडियम फ्लेम में इन्हें भून दीजिएगा। थोड़ा कवर भी कर सकते हैं ताकि गाजर जो है अपना पानी जो है वो निकाल सके। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है चीनी। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी के करीब चीनी का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये आधा कटोरी कप चीनी डाला है, उन्हें हम अच्छी तरह से मिला देंगे। जो चीनी का जो पानी रहता है वो ताकि वो सोख ले यानी कम हो जाए। उसके बाद बाकी के जो चीनी रहते हैं हम उन्हें भी डाल देंगे। इसी तरह से हम चीनी डालने के बाद हमारे सारे गाजर को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारा जो गाजर है वो अच्छे से चीनी को कंज्यूम कर सके। अगर आपको चीनी पसंद नहीं आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ के पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जो खड़ा खड़ा गुड़ रहता है, जो पथरीला गुड़ रहता है, उसे मेल्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर लेकिन आप पानी वाला गुड़ इस्तेमाल करेंगे ना तो वो बढ़िया से गाजर के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुड़ हमने चीनी डालने के बाद थोड़ी देर हमने मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने सेम 1 कटोरी की दूध का इस्तेमाल, उसे भी हमने थोड़ी देर मिलाने के बाद हम यहाँ पे मलाई डाल देंगे। तो मलाई जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको मलाई पसंद नहीं है या फिर आपके पास नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। लेकिन दूध और मलाई डालने के बाद ना आपके गाजर के हलवे की स्वाद ही बहुत ही दोगुना हो जाने वाली है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़े ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हमारी तड़के वाली पैन। तो आप अगर नॉर्मल पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन मैंने तड़के वाली पैन का ले लिया है ताकि इजी हो जाए मेरे लिए। अब उसमें मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने बहुत ही बारीक तरीके से इन्हें कट कर लिया है। यहाँ मैंने डाल दिया है बादाम, पिस्ता, काजू और थोड़ी सी किशमिश। आप ये सारी चीज़ें डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। अब हम यहाँ पे हमारी जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि हम गाजर के हलवे में बाद में इस्तेमाल कर सके डालने के लिए। तो यहाँ
यहाँ मैंने आधी ड्राई फ्रूट्स का अभी इस्तेमाल किया है और बाकी जो आधी है मैंने उन्हें बाद में बचा के रख दिया है ताकि हम उसे डेकोरेट में यूज़ कर सकें। तो देखिए खाने में जितना स्वादिष्ट लगने वाला है, देखने में भी उतना बढ़िया लगने वाला है। तो खाने की पहचान जो होती है सबसे पहले दिखने से होती है, यानी हम पहले उसे देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि खाना बढ़िया बना है या फिर बेकार बना है। तो यहाँ देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जो है यहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे गाजर में जो हमने दूध डाल रखा था वो भी जो है कम हो गए हैं, यानी बंद हो गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स। तो इन्हें अच्छी तरह से यहाँ पे भूनना है, जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही बढ़िया आपका गाजर का हलवा लगने वाला है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से हमने इलायची जो है मैंने कूट दी थी, यहाँ पे इलायची डाल दीजिएगा आप, क्योंकि देखिए कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं ना इलायची के बिना वो अधूरी रह जाती है। तो यहाँ हम टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इलायची डाल देंगे ताकि इसमें बढ़िया सा स्मेल भी आ जाए और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगने लग जाए। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी हमारे जो भुने हुए ड्राई फ्रूट्स यानी रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पे सारे के सारे डाल दूँगी। तो देखिए किस तरह से कितनी सिजलिंग लगने वाली है हमारी गाजर की हलवी, बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। तो देखिए कितनी ह्यूज क्वांटिटी में 4 से 5 गाजर बनाए थे, इन्हें जितने तरीके से आप भूनेंगे उतना ही बढ़िया लगने वाला है। तो कितनी कम क्वांटिटी हो गई है, तो आप उसी के अनुसार अपनी क्वांटिटी को देख के बनाइएगा। जितने लोग आपके साथ खाने वाले हैं आप उन्हीं के टेस्ट के हिसाब से उन्हीं के प्रेफरेंस से बनाइएगा। तो यहाँ मेरी गाजर की हलवी बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं इन्हें सर्व कर लूँगी, अपना सर्विंग बाउल में निकाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी गाजर की हलवी कितनी बढ़िया से बनी है, कितनी यम्मी और टेस्टी लग रही है। तो मैंने आपको बताया था मैंने बाकी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने बचा के रखे थे उन्हें मैं यहाँ पे अभी इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ पे हम इसे डेकोरेट में यूज़, मैंने गाजर का हलवा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। गाजर का हलवा बनाना तो बहुत ही सिंपल है पर लेकिन उसके लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आपके खाने में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे गाजर के हलवे बिल्कुल बनके रेडी हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।